गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक कर लिया है और आज हम करेंगे 9 से लेकर 15 या 16 तक का। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये आपको दिया है, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले इसको y ले लोगे आप, और आप जानते हो कि x वाला नीचे कुछ है और ऊपर भी x वाला है। x की घात x वाला है, यानी x की पावर x वाला क्वेश्चन है, यानी इसमें हमें log लेना पड़ता है दोनों तरफ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि log लेने पर, यानी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी log y हो गया और इधर भी log ऑफ ये पूरा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो ये ऊपर वाला है ये आगे आ जाएगा, तो आगे आ गया इंटू log ये बचा है। ठीक है, अब करेंगे अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या होगा, log y का तो 1/y होगा, और फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो फलन है, पहला फलन दूसरा फलन, तो वही नियम लगेगा u इंटू वी वाला। फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकेंड, सेकेंड फंक्शन dy/dx फर्स्ट। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व किया है। dy/dx ये y यहाँ मल्टीप्लाई में चले गया पूरे के साथ में। ठीक है, और ये इस तरह से रहा। log x का अवकलन होता है 1/x, यानी 1 ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका 1 ये पूरा हो गया। फिर अंदर इसका भी अवकलन होगा, अंदर वाले का sin x का होता है, देखिए ये लिख दिया है इस तरह से, आगे अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, प्लस ये इस तरह से ही रहा, नीचे पर आप देख रहे होंगे ये, और इसका अवकलन sin x का cos x से, और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dy/dx y की जगह आपने वैल्यू रख ली क्वेश्चन से, और ये यहाँ कट गए हैं। यहाँ पर sin x का cos x का माइनस sin x, तो माइनस और माइनस प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको आगे लिख दिया है, इसको पीछे लिख दिया है, वहाँ के सेम ही है। अब देखो इधर पे cos x प्लस sin x इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ ये वाला हिस्सा बचा है, और ये आपका आंसर आ गया है। बस इससे आगे और कुछ कर नहीं सकते हम, तो इतने पे हमने छोड़ दिया। आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां देखो, आपको इस पूरे का अवकलन करना है। अब देखो जरा, ये तो x की पावर x वाला है, इसको तो अलग से करना पड़ेगा। ऐसे वाला क्वेश्चन एक उदाहरण में भी किया था हमने, जब यारी एक्सरसाइज कर रहे थे 5.6 के आसपास, तो उस समय उदाहरण भी किया था और प्रश्नावली में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था। लेकिन वहाँ था क्या कि इसमें भी x की घात x ही वाला था, इसमें भी दो तीन में था। लेकिन यहाँ जरा देखो तो सिर्फ इसी में है x की घात x, यानी इसको अलग से लेकर आप सॉल्व करोगे। लेकिन जबकि इसको देखो x की पावर a, आपको मैंने अवकलन में एक जगह जहाँ पर लॉग और एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन आए थे, वहाँ पर हमने x की घात a का अवकलन देखा था कि क्या होता था। नहीं, x की घात a का अवकलन, ये तो x की घात n जैसा हो गया, इसका क्या होगा, n x की घात n-1, यानी इसका अवकलन होगा a n की पावर, मतलब आगे a आ जाएगा x की पावर n-1। ये तो x की घात n वाला है ना, इसका अवकलन आपको आता है पहले से। इसका ये a की घात x वाला है, a की घात x का अवकलन a की घात x इंटू लॉग a पढ़ाया था। और ये तीसरा a की घात a तो पूरा क्या है आपका, अचर है ना, यानी पूरा कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। यानी हमको आ गया, इसका देखो सारे अवकलन आ चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, ये वाला, इसको अलग से करना पड़ेगा। देखो दूसरे वाले का अवकलन तो ए एक्स की घात n-1, तीसरे का अवकलन ए की पावर x log a, और चौथे का 0। और फर्स्ट वाले को अलग से करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले को हमने u ले लिया और दोनों तरफ log लिया, log u इक्वल टू log x की घात x, घात वाला आगे आ गया x log x। फिर अवकलन किया इसका 1/u du/dx। यहाँ पहला फलन x हो गया, log x का अवकलन दूसरे फलन का 1/x होता है, प्लस फिर log x आएगा और पहला फलन x का 1, ये कट गए, तो यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स बचा, u को हमने इधर भेज दिया और u की जगह रख दिया मान, इधर साइड u और इधर साइड भी, दोनों तरफ। तो अब आपको देखिए x की पावर x का अवकलन, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, समीकरण 1 ले लिया। अब देखो हमें हल तो इसको करना था, इस पूरे को y लेंगे। ठीक है, हमने ये y ले लिया और x के सापेक्ष अवकलन किया, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हर जगह dy/dx इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी, इसके और चारों के साथ आ गया। अब आपको पता है इसका मान तो ये है, कहाँ से, समीकरण 1 में निकाला है आपने, तो यहाँ से रख लिया इधर पर। इसका आपको पता है ए एक्स की पावर a-1 होगा, और इसका a की पावर x log a होगा, और इसका 0 होगा, जो मैंने ऊपर सिखाया था, ये सब लिख दिया। और यहाँ पर जो ये मान रखा समीकरण 1 से, तो हमने ब्रैकेट में ये भी लिख लिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 0 को हटा दीजिए, ये ऐसे रहेंगे और ये आपका आंसर आ गया। तो आसान सा प्रश्न है, बस आपको समझना है, ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तभी स्टार भी लगाया हुआ था। अगले की ओर चलते हैं, 11वां प्रश्न।
11वें में देखो ये भी x की घात x वाला है और ये भी x की घात x वाला है, यानी दोनों जगह नीचे भी x वाले ही हैं कोई टर्म और ऊपर भी, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। वही इसको ही पहले वाले को हमने u ले लिया, ठीक है, देखो इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, इधर log लिया, इधर भी log लिया, log u बराबर ये, log v बराबर ये। फिर आपको पता है कि ये पावर आगे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 और log x। अब फिर हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, log u का 1/u du बाई डी एक्स, यहाँ गुणा वाला नियम, पहला फलन और दूसरे का अवकलन 1/x होता है। फिर दूसरा फलन और पहला इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0, तो 2x ही बचेगा, तो सिर्फ 2x लिखा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, u को इधर भेज देंगे ये, और यहाँ पर ये जो बचा है इसको लिख लेंगे अच्छी तरह से, बाद में u की जगह u का मान रख देंगे क्वेश्चन से, यहाँ भी, ठीक है। ऐसे v वाले को भी समीकरण 1 मान लिया है, v वाले को भी यही करना है। आपने जब log लिया तो एक्स स्क्वायर आगे आ गया, एक्स स्क्वायर log a, फिर अवकलन किया तो इसका 1/v डी बाई डी एक्स हुआ। इधर पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरे फलन का अवकलन 1/x माइनस 3 हो जाएगा, log x का जो होता है जो। उसके बाद दूसरा फलन और पहला एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। बाकी v को इधर भेज दिया और इनको अच्छी तरह से लिख दिया, ठीक है। v की जगह अब मान रख दिया, यहाँ भी। तो समीकरण 2। अब जो क्वेश्चन हमें दिया था उसको हमने इसको y ले लिया पूरे को, तो ये y ले लिया है, दोनों तरफ आपने का अवकलन किया तो इधर भी डी बाई डी एक्स आया, इधर भी, तीनों जगह। अब देखो समीकरण 1 में इतने का मान दिया है तो इतने की जगह पर आपने ये रख लिया। समीकरण 2 में आपको इसका मान दिया गया है ये, तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये रख लिया और यही आपका आंसर हो गया। यानी उनको अलग अलग किया और फिर एक जगह पर रख दिया। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हम कर चुके थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आ रहे होंगे, आसान है, ठीक है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। y बराबर आपको ये दिया है, x बराबर ये, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आपको पता है y वाला t के रूप में दिया है, x वाला भी t के रूप में, तो आप डी आई बाई डी टी निकालोगे इधर और इधर डी एक्स बाई डी टी, फिर आप भाग दे दोगे। तो हमने इधर डी वाई बाई डी टी किया, y के t के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पे t कर लेना। तो डी वाई बाई डी टी 12 ऐसे रहेगा, 1 का 0 होता है, cos t का माइनस साइन t होता है, एक माइनस आ गया तो ये प्लस साइन t हो गया। ऐसे इधर पर डी एक्स बाई डी टी निकाला तो 10 ऐसे रहा, t का 1 हो गया, साइन t का cos t। आपको पता है y वाले को x से देना होता है, तो समीकरण 1 को 2 से भाग दोगे, तो ये वाला ये लिख दिए हैं हमने। यहाँ पर डी टी कटा, डी वाई बाई डी एक्स आया, इधर 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 कर दिया, 6/5 बचा। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस टी वाला आ गया। आपको मैंने बताया था जब भी 1 माइनस कॉस टी या 1 प्लस कॉस टी आए तो कॉस के जो 3 फॉर्मूले हैं उनमें से लिखोगे आप, ठीक है। तो हमने कॉस टी की जगह क्या रखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और साइन टी का एक ही फॉर्मूला होता है हमेशा से, तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ध्यान ये रखना कि यहाँ टी है तो यहाँ टी बाई 2 होगा, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। फिर जैसे ये वाला ब्रैकेट हटा तो पहला माइनस और ये प्लस हो गया अंदर, और 1 1 कट गए, और फिर जो बचा है उसको भी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये दिखा है। और यहाँ पर क्या हुआ देखिए, 2 6 जा 2 5 जा कट हुआ, साइन से एक साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा और साइन बचेगा एक, ठीक है। यहाँ पर कट किया हुआ फिर हमने दोबारा से लिख दिया है, ये लो, दोबारा से नहीं लिखा है, सेम ही है। यहाँ पर 6 2 जा 12 हुआ था, 5 2 जा 10 हुआ था, ठीक है। तब फिर आपको पता है ये बचा है कॉस अपॉन साइन, तो कॉट होता है, तो इसको कॉट लिख लिया और ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे आपको कुछ नहीं आ सकता, इससे आगे कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 13वें की ओर चलते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स ये दिया है आपसे, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। कहा तो आपने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, तो आपको आता है 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे इधर भी 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह यहाँ ये रखोगे तो इसका स्क्वायर। उसके बाद जो ये अंदर वाला हिस्सा है, ये पूरा साइन के अंदर है जो, इसका भी अवकलन होता है, आपको पता है। ये तो ऐसा ही रहा, ये भी यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट हट गए, ये आया। यहाँ पर आपको पता है रूट एक्स है, रूट एक्स का अवकलन 1/√2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट यही लिख दिया। फिर इसके अंदर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी अवकलन होगा एक बार, तो इसका अवकलन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो ये लिख दिया, और यहाँ पर आपका जब ब्रैकेट हटा तो 1 और 1 कैंसिल हो गया और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये सब तो वही चल रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x बन जाएगा, यहाँ 2x के x से x कट जाएगा और इसके 2 से 2 कट जाएगा। ये माइनस साइन जो है ये आगे आ जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, और जो बचा है दोनों को देखो, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। तो आसान सा था। इसमें क्या काम की चीज़ है याद रखने वाली, जब आप इस वाले का अवकलन कर रहे हो एक बार तो सूत्र लगाओगे,
फिर एक बार अंडर रूट है 1 - x² का करोगे, फिर एक बार 1 - x² का भी करोगे। 3 बार अवकलन हो रहा है यहाँ पर बस। बाकी सारा सेम जो करते हैं वही आ रहा है करते हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14th वाला है। आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट dy/dx का मान इतना आए। तो आप इसको सॉल्व करो और थोड़ा अच्छा बनाओ इसको, फिर अवकलन करो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो सीधे से। यहाँ पर भी 2 हैं, देखो गुणा का नियम लगाओ, इधर भी गुणा का नियम लगाओ, बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना लें, फिर अवकलन करके सीधे dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जब लिखे तो हमने एक को इस साइड भेज दिया, इसको y वाले को, और उसके बाद हमको पता है अंडर रूट वाले हैं, अंडर रूट को जब बाहर लाएंगे तभी कुछ अच्छा बनेगा। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यानी वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। एक्स का वर्ग x², यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ y² हो जाएगा, माइनस भी प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर भी रूट से हट जाएगा, 1 + x आ जाएगा। फिर अंदर गुणा किया तो ये आया, x² से y² से क्या ये आया। अब फिर हम देखो x² और y² को एक साथ लिया, इधर साइड लाए, और इस x² y को इधर साइड ले गए, यानी ये और ये एक साथ लिख दिए हैं, और ये वाला हिस्सा उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया और ऐसे लिख दिया है। अब आप जानते हो कि x² - y² का फॉर्मूला x + y x - y होता है, ठीक है। और इस साइड पर -xy कॉमन लिया। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये ऐसा ही बन जा रहा है, x - y x - y। अगर नहीं लोगे तो y - x हो जाएगा, और फिर दोबारा लेना पड़ेगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो हमने xy कॉमन लिया तो ये बचा, और माइनस भी लिया, इसलिए ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। फिर क्या हुआ, ये कट गए और बचा ये। फिर इसको भी इधर ले आए, चलिए, ठीक है, इधर इसको भी इधर साइड ले आए हो। फिर y वालों को एक साथ लिया, x वाले को इधर भेज दिया है, और इसमें y कॉमन लिया हमने दोनों में, तो 1 + x बचा, और y = -x/1 + x हो गया। अब देखिए, अब आसान बन गया है। अब इसमें तो आप भाग का नियम लगा सकते हो ना, डिवाइड रूल, u/v वाला। तो वो लगाकर अब आपने अवकलन कर दिया dy/dx। पहले नीचे वाला आएगा, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला आएगा, नीचे वाले का अवकलन, और नीचे वाले का स्क्वायर। बाकी ये आपने आसानी से इसको हल करो, ये तो आपका आंसर ये आ गया। और यही आपको सिद्ध करना था कि dy/dx की वैल्यू -1/1 + x का होल स्क्वायर आए। तो वही हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 15वां कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है समझना इसे। उसके बाद कल 16 से 23 तक के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएंगे, और हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया है इस तरह से, x - a का स्क्वायर + y - b का स्क्वायर = c²। और आपको दिखाना है, सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट, जो ये है इतना बड़ा, यानी इससे आप dy/dx निकालोगे और d2/dx तो इसमें रखोगे, यहाँ भी, और इसका जो हल करने के बाद आंसर आएगा लास्ट में, वो a और b से स्वतंत्र हो, यानी फ्री फ्रॉम a एंड b, फ्री है ये, ठीक है। तो यानी आपको इसमें जो आंसर आएगा उसमें a और b नहीं आना चाहिए। इसको हल करने के बाद यहाँ से मान निकालोगे और यहाँ रखोगे, तो जब आंसर निकालोगे तो लास्ट में ए और बी होना नहीं चाहिए। आसान प्रश्न है, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, इसको x के सापेक्ष अब समीकरण 1 मान लिया है, ठीक है। एक हमको पता है, इसको 1 लेंगे, dy/dx वाले को 2 लेंगे, और d2/dx2 को 3 लेंगे, और फिर रखेंगे उसमें जो हमको दिया है पूरा एक समीकरण था, उसमें मान रखेंगे और हल करेंगे, तो ए और बी उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो x के सापेक्ष हमने अवकलन किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका 2 आगे आया, घात 1 कम हो गई। फिर अंदर वाले का किया, x - a का, x का 1 हो गया, a का 0। ऐसे इधर भी 2 आगे आ जाएगा और घात 1 कम हो जाएगी, 2y - b आ जाएगा। फिर अंदर करोगे, y का करोगे तो dy/dx, b का करोगे तो 0, और c का करो, c² का 0 ही होगा अवकलन, ठीक है। a b c अचर हैं, यहाँ पर कांस्टेंट हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने इसको लिखा और इसको उस साइड भेज दिया, इस वाले हिस्से को, तो -2x - a हुआ। फिर हमने dy/dx निकाला, तो ये अपॉन में चले गया और 2 कट गए हैं, तो इस तरह से आ गया समीकरण 2, इक्वेशन 2। dy/dx आ गया, अब d2/dx निकालना है। दोबारा से अवकलन किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले नीचे वाला आएगा, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला आएगा, नीचे वाले का अवकलन, और नीचे वाले का स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व किया हमने, ये रहा इसका अवकलन, माइनस बाहर है और x का 1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, a का 0। ऐसे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और y का dy/dx हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो खाली dy/dx लिखा। फिर हमने यहाँ पे बताया dy/dx आ गया, तो वापस यहाँ देखो, एक बार जगह dy/dx निकाला है, ये मान यहाँ रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ रख देंगे dy/dx की जगह पर ये बड़ा हिस्सा रख दिया। समीकरण 2 से रखा है तो लिखा भी है, और ये -1 जो है आगे माइनस आ गया है।
बाकी सेम है। उसके बाद अब आप एलसीएम लोगे, देखो इसके अपॉन में एक्स वाई माइनस बी है, इसके अपॉन में 1 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देंगे, इसका ये माइनस यहाँ माइनस बना देगा, ये रहा। तो हमने ये एलसीएम लिया है और ये हल किया है। फिर पता है आपको ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले तो क्यूब हो गया और ऊपर वाला में माइनस कॉमन लिया तो ये बचा। अब आप क्वेश्चन में जब देखोगे तो आपको पता है समीकरण 1 में एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, इसका मान सी स्क्वायर के बराबर है। तो इन दोनों की जगह पर हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं पूरे की जगह, तो हमने इतने की जगह पर सी स्क्वायर लिख दिया और ये डी टू बाई डी एक्स टू आ गया। बस इतने पर समीकरण 2 हो गई। अब हमने जो निकालना था ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 बट्टे डी टू बाई डी एक्स टू, इसकी जगह यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह मान रखो, इसकी जगह भी, और आंसर जो आए इसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। तो हमने देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखा और स्क्वायर वहीं छोड़ा है और डी टू बाई डी एक्स की जगह ये रख दिया है, ठीक है। और अब हल करना शुरू किया है। तो हमने क्या किया कि हमने देखो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी हट जाएगा और दोनों के साथ स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने एलसीएम ले लिया इन दोनों का, वाई माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ भी वाई माइनस बी का स्क्वायर और ये आ जाएगा। फिर आपको पता है कि इसका मान क्या होता है समीकरण 1 में, वो सी स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह सी स्क्वायर रखा। और उसके बाद देखो अब क्या हुआ, जब आप 3/2 को पहले के साथ ले जाओगे तो सी स्क्वायर के साथ जब ले जाओगे तो 2 कटेगा और सी क्यूब बचेगा, तो लिखा है सी क्यूब। और ऐसे ही आप वाई माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ भी 3/2 को ले जाओगे पावर को, 2 कटेगा और इसकी पावर 3 बचेगी, तो ये 3 बची है। तो ये 2 काम हमने किए, बाकी नीचे ऐसा ही लिखा है। उसके बाद देखो सी स्क्वायर से सी क्यूब कटेगा एक सी टाइम्स और ये दोनों कट जाएंगे और माइनस भी है एक जगह पर, तो माइनस सी बचेगा लास्ट में। और आपको पता है जो माइनस सी इसका मान आया है ये ए और बी से स्वतंत्र है, इसमें ए और बी है ही नहीं, यानी विच इज़ फ्री फ्रॉम ए एंड बी। तो यही आपको सिद्ध करना था और ये प्रूव्ड हो गया। समझ गए? तो आसान सा प्रश्न है, बस करने का तरीका समझो और उससे 1-2 बार प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। आप 15 तक कर लिए हैं तो कल 16 से लेकर 23 तक कंप्लीट, और फिर नए चैप्टर की ओर चलेंगे, 6th वाला चैप्टर जो हमारा आएगा, कि जो आपने अभी सीखा डिफरेंशिएशन अवकलन, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के अनुप्रयोग। तो उस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, उसमें ये प्रयोग होगा इसका वापस। अब ये मतलब डिफरेंशिएशन आपने अवकलन सीख लिया ना, तो अब अवकलन आते रहेगा, हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।